अगर आपको रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है तो आज मैं आपको 6 ऐसे फ्रूट्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। जी हाँ, जिन लोगों को रात को पेशाब आने की प्रॉब्लम होती है उनके लिए सही फ्रूट्स को चुनना और उन्हें सही टाइम के ऊपर खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन से फ्रूट्स आपको अवॉइड करने चाहिए और इन्हें किस टाइम पे खाना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि रात को बार बार पेशाब आने के पीछे कौन कौन से कारण छुपे हो सकते हैं और उसके बाद फिर हम इन सभी फ्रूट्स के बारे में डिटेल से बात करें। रात को पेशाब आना, जिसे मेडिकली नॉक्चुरिया कहते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों में रात को शरीर ज़्यादा यूरिन बनाने लगता है, जिसे नॉक्चुरनल पॉलीयूरिया कहते हैं। कुछ लोगों का ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाता है, जिससे थोड़ा सा भी पेशाब अगर ब्लैडर में जमा हो जाए तो ये पेशाब आने का सिग्नल देने लगता है। मेल्स के अंदर एक बहुत बड़ा कारण होता है BPH यानी प्रोस्टेट का बढ़ जाना, जो कि बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। कुछ लोगों के अंदर डायबिटीज़ की वजह से भी ऐसा हो सकता है और कुछ लोगों के अंदर फंक्शनल होता है, यानी ज़्यादा लिक्विड्स वगैरह शाम में अगर ले लिए तो उससे भी ऐसा हो जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर कारण ये सारे हैं तो फिर आखिर फ्रूट्स का इससे क्या लेना देना है। तो जनाब, सिर्फ लेना देना ही नहीं है, बहुत बड़ा लेना देना है। देखिए, 3 बातें आप हमेशा याद रखिएगा। पहला तो ये कि ज़्यादा एसिडिक फ्रूट्स ब्लैडर को चुभते हैं और इरिटेशन बढ़ाते हैं, जिससे कि अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ सकती हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स शुगर को तेज़ी से बढ़ाते हैं और अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसकी वजह से आपको यूरिन और ज़्यादा बनने लगता है, बार बार रात को पेशाब के लिए उठना पड़ता है। और तीसरा, हाई वाटर कंटेंट वाले फ्रूट्स रात को लेने से फ्लूइड लोड बढ़ता है, जिससे कि अगेन यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है और रात को बार बार उठना पड़ता है। इसलिए सिर्फ कौन सा फ्रूट नहीं, बल्कि कब और कितनी मात्रा में आपको फ्रूट लेना चाहिए, ये भी बहुत मायने रखता है। तो सही सिलेक्शन, सही टाइमिंग और सही पोर्शन से आपको रात को बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम में नोटिसेबल फ़र्क आ सकता है और आपकी नींद भी बेहतर हो सकती है। अगर आपको रात को बार बार पेशाब आता है तो कोई भी फ्रूट चुनने से पहले आपको 4 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखने हैं। रूल नंबर 1, लो एसिड फ्रूट्स ज़्यादातर लोगों को सूट करते हैं, इसलिए आप सबसे पहले इन्हें ही चुनने की कोशिश कीजिए। ये कौन से फ्रूट्स हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। रूल नंबर 2 है, टाइमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए फ्रूट्स को सुबह या दोपहर में ही खाएं और लेट नाइट खाने से बचें। रूल नंबर 3, सही पोर्शन प्लस सही पेयरिंग मतलब बेटर कंट्रोल। देखिए, फ्रूट खाने का सिंपल सा रूल होता है, 1 सर्विंग का मतलब है 1 छोटा फ्रूट, या अगर बड़ा फ्रूट है तो 3/4 कप कटा हुआ फ्रूट। कोशिश कीजिए कि फ्रूट को अकेला ना खाएं, बल्कि इसे दही, पनीर, मूंगफली, बादाम या थोड़े से पीनट बटर के साथ में पेयर करें। क्यों? क्योंकि इससे शुगर स्टेबल रहती है और पेशाब आने की दिक्कत कम होती है। और रूल नंबर 4 है, हर बॉडी अलग होती है, इसलिए अपने पास एक फूड डायरी मेंटेन कीजिए और इसमें 7 से 10 दिन का छोटा सा रिकॉर्ड बनाइए। क्या फ्रूट खाया, कितना खाया, किस वक्त खाया और रात को कितनी बार उठे, ये सब कुछ लिखिए। ऐसा करने से आपको एक पैटर्न दिखाई देगा और इसके हिसाब से आपको अपने लिए सही फ्रूट्स का चुनाव करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए, इन 4 सिंपल रूल्स को जानने के बाद अब आइए जानते हैं वो फ्रूट्स जो कि रात को बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम में आपको फ़ायदा करेंगे और उसके बाद बताऊंगा कि कौन से फ्रूट्स आपको नुकसान करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बनाना की। ये एक लो एसिड फ्रूट है जो कि आमतौर पर ब्लैडर फ्रेंडली माना जाता है। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो कि डाइजेशन को स्मूथ रखता है और पोटेशियम भी है जो कि ओवरऑल मसल और नर्व फंक्शन के लिए ज़रूरी है। बनाना का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये ब्लैडर को इरिटेट नहीं करता। अगर आप दिन में 1 बनाना ब्रेकफास्ट या लंच के साथ लेते हैं तो आपको इससे खूब सारी एनर्जी मिलेगी और ब्लैडर पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस भी नहीं आएगी। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो हाई पोटेशियम आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। इसलिए ऐसे केस में आप कितना बनाना खा सकते हैं ये आप अपने डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड कीजिएगा। वैसे आप चाहें तो मुझसे भी ऑनलाइन गाइडेंस ले सकते हैं। पर्सनलाइज सजेशंस और गाइडेंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा और हमसे अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनकी डिटेल लिख कर भेजिए। हमारी टीम और मैं मिलकर आपकी प्रॉब्लम को पूरा एनालाइज करेंगे और आपको सही गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पर कॉल करके भी हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। दूसरा फ्रूट है पियर यानी नाशपाती। दोस्तों, पकी हुई नाशपाती भी एक लो एसिड फ्रूट है जो कि आपके ब्लैडर के ऊपर ज़्यादा बुरा असर नहीं डालता है। इससे आपके ब्लैडर में कोई इरिटेशन नहीं होता है और बार बार पेशाब आने की दिक्कत भी नहीं होती।
इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो कि आपके डाइजेशन को भी सपोर्ट करता है। नाशपाती को आप मिड मॉर्निंग स्नैक या फिर लंच के टाइम पे खा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा पकी हुई नाशपाती ना हो, क्योंकि ज़्यादा पकी हुई नाशपाती में शुगर थोड़ा सा ज़्यादा होता है और ऐसे केस में आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है, ख़ासतौर से अगर आपको डायबिटीज़ है तो। नेक्स्ट है ब्लूबेरीज़। ये थोड़ा सा अनकॉमन फ्रूट है और काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसलिए इसके बारे में बताना भी ज़रूरी है। ये छोटे छोटे डार्क ब्लू कलर के बेरीज होते हैं जो कि पॉलीफिनोल्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। पॉलीफिनोल्स इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और शुगर कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करते हैं। ब्लूबेरीज का एसिडिटी लेवल भी लो होता है और इसीलिए ये ब्लैडर फ्रेंडली माने जाते हैं। अगर ये आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं या इन्हें आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसे रोज़ाना आधा कप तक खा सकते हैं। ये भी आपके किडनीज के लिए, खासतौर से पेशाब ज़्यादा आने की प्रॉब्लम के लिए रात को बहुत ज़्यादा फायदे करते हैं। चौथे नंबर पर आता है पपीता। दोस्तों, पपीते का एसिडिटी लेवल मॉडरेट टू लो होता है और आमतौर पर ये ब्लैडर के लिए सेफ होता है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं जो कि पेट को हल्का रखते हैं। आप इसे मिड डे या फिर अर्ली आफ्टरनून में खा सकते हैं। फिफ्थ है वाटरमेलन यानी तरबूज। तरबूज भी एक लो एसिड फ्रूट है, लेकिन इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे दिन में ही आपको खाना चाहिए। भूल कर भी शाम को इसको आपको नहीं खाना है। अगर आप दिन में तरबूज खाएंगे तो इससे आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन कम होगा, पेशाब के रास्ते एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप इसे यानी तरबूज को शाम के टाइम में खाएंगे तो इससे आपको रात को और ज़्यादा पेशाब आएगा, बार बार उठना पड़ेगा। इसलिए तरबूज आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप इसे सही टाइम पर खाएं, यानी दिन में खाएं। और सिक्स्थ फ्रूट है एप्पल। एप्पल भी बॉडी में इजीली टॉलरेट होता है और ब्लैडर पर एक्स्ट्रा लोड नहीं डालता। बस पोर्शन साइज का ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा मीडियम साइज का एप्पल आप रोज़ाना खा सकते हैं और बेहतर रहेगा कि अगर आप इसके साथ में कोई प्रोटीन या फैट का सोर्स पेयर कर लें, जैसे कि दही या फिर बादाम, ताकि आपकी जो शुगर है वो स्टेडी रहे और रात को पेशाब आपको ज़्यादा ना आए। अब बात करते हैं उन फ्रूट्स की जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। ये लिस्ट छोटी सी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी ध्यान से सुनिए। तो पहला है सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, लेमन और साथ ही टमाटर। इनके अंदर एसिडिटी ज़्यादा होती है और ये ब्लैडर को इरिटेट करते हैं और अर्जेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी इन दोनों ही को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है क्रैनबेरी जूस। जी हाँ, क्रैनबेरी वैसे तो यूरिन इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है, लेकिन एसिडिक होने की वजह से ये नॉक्चूरिया में यानी रात को बार बार पेशाब आने की दिक्कत में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तीसरा है बहुत हाई वाटर कंटेंट वाले फ्रूट्स को शाम में खाना, जैसे कि वाटरमेलन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये दिन में तो अच्छा है आपके लिए, लेकिन शाम में इसको अगर लिया जाए तो वॉल्यूम लोड बढ़ सकता है। और चौथा है बहुत शुगरी ड्राई फ्रूट्स को खाना, जैसे कि खजूर या फिर मुनक्का। इनमें शुगर ज़्यादा होती है और ये आपके शुगर को बढ़ाते हैं, जिससे ग्लाइकोसूरिया होता है और यूरिन ज़्यादा बनता है। ख़ास तौर से डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये हाई शुगर कंटेंट वाले जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। तो आज की बात को एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। अगर आपको रात को पेशाब के लिए बार बार उठना पड़ता है तो हमेशा लो एसिड फ्रूट्स को ही चुनिए, जैसे कि बनाना, पियर, ब्लूबेरीज, पपीता, वाटरमेलन या फिर एप्पल। फ्रूट्स को दिन के पहले हिस्से में ही रखिए, शाम के बाद इसको खाने से आप हमेशा बचें। तीसरा, पोर्शन साइज को कंट्रोल करें, फ्रूट्स को प्रोटीन के साथ पेयर करें, अपनी फूड डायरी को मेंटेन करें और सिट्रस फ्रूट्स, टोमेटो, क्रैनबेरी जूस और लेट नाइट वाटरमेलन को लेना बिल्कुल अवॉइड करें। वैसे अब जब आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो यानी आपकी जो नॉक्चूरिया की प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है। तो अब जल्दी से यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो पाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी हमेशा।